जौनपुर में आईटीआई के दो छात्रों ने एक मासूम का अपहरण कर परिजनों से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस दौरान बच्चे के शोर करने पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। इस वारदात से जहां परिवार में कोहराम मचा है, वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी के रहने वाले दीपचंद्र का 6 वर्षीय बेटा अभिषेक नर्सरी में पढ़ता था। रोजाना की तरह 2 जनवरी की सुबह 10 बजे अभिषेक अपने घर से 100 मीटर दूरी पर कोचिंग के लिए पढ़ने गया था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आया। परिजन उसे खोजते हुए कोचिंग गए तो उन्हें पता चला कि अभिषेक आज कोचिंग नहीं पहुंचा था। परिजन उसकी तलाश में थे कि तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था 7 लाख रुपए दे दो वरना बेटे की हत्या कर देंगे। बच्चे के अपहरण की घटना से डरे परिजन ने इस पूरे वाकया को पुलिस से अवगत कराया। घटना की जानकारी होते ही एसपी जौनपुर राजकरण नैयर भी मौके पर पहुंचे और एक टीम गठित कर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की और उस मोबाइल नंबर के यूजर के पास पहुंचे जिस नंबर से मैसेज आया था। मोबाइल यूजर ने बताया कि आज 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लोग ने उसका मोबाइल बात करने के लिए मांगा था और फिर उसे लेकर निकल गए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक अपहरणकर्ताओं ने मासूम अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आईटीआई के 2 छात्र शिवम श्रीवास्तव और आकाश, जो किराए के मकान में रहते थे और जिनका मासूम के घर आना जाना था, और अभिषेक को पहले ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे, जिसके कारण बच्चा उन्हें जानता था। 2 जनवरी की सुबह जब मासूम अभिषेक घर से कोचिंग के लिए जाने लगा तो आकाश और शिवम ने अपने साथ बाइक पर बैठा लिया और एक पानी की टंकी में रख दिया। मासूम अभिषेक जब शोर मचाने लगा तो दोनों ने मफलर से गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। उसके बाद दोनों ने एक युवक का मोबाइल छीना और मैसेज करके फिरौती की मांग की। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकता। इस मामले में भी पुलिस ने दोनों हत्यारों तक पहुंची और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तब तक इन्होंने मासूम की हत्या कर डाली थी। दो 1/2021 को शाम लगभग 5 बजे श्री दीपचंद द्वारा थाना शाहगंज पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उनका सुपुत्र अभिषेक, जो रोज सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाता था, आज सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब वह घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पे एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। इसकी जानकारी होते ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वह तुरंत थाने पे आए। थाने पे आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें 6 टीमों का गठन किया गया। जिस नंबर से उनको SMS आया था उस नंबर के उपभोक्ता तक पहुंचा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि आज दोपहर में लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उससे फ़ोन करने के बहाने उसका फ़ोन मांगा गया और फिर उसका फ़ोन छीन करके वह लोग फरार हो गए। इसी क्रम में आगे पूछताछ करते हुए वादी के घर से 100 मीटर दूर 2 किराए के मकान पर रहने वाले 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिनका नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव एवं आकाश कुमार है। यह दोनों ITI में पढ़ते हैं। शिवम कुमार श्रीवास्तव का वादी के घर पे आना जाना था और वादी के पुत्र उसको अच्छे से जानता था, क्योंकि वादी का पुत्र पहले उसी से कोचिंग पढ़ता था और बाद में उसने उसको छोड़ करके कहीं और अपनी कोचिंग पढ़नी शुरू करी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि सुबह 10 बजे जब अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था तो इस शिवम के द्वारा बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाया और ये दोनों अपने ITI जमुनिया के करीब एक पानी की टंकी में बच्चे को ले आए। वहाँ जब बच्चे द्वारा शोर मचाया गया तो इन्होंने मफलर से बच्चे का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जब तक जानकारी बच्चे के माता पिता तक या जब तक जानकारी पुलिस तक पहुंची, बहुत दुखद है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद यह दोनों
मोबाइल छीनने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीना और उसको बेच करके एक नया मोबाइल खरीदा, जिससे इसके पिताजी को एसएमएस किया। पुलिस को बहुत दुख है कि पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनके द्वारा जब तक सूचना बच्चे के घर वालों को या पुलिस को पहुंचती तब तक बच्चे की इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृत शरीर को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना सरपता और थाना शाहगंज पे मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें थाना शाहगंज पे 5/2021 फिरौती हेतु अपहरण मुकदमा पंजीकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें गंभीर कार्रवाई की जा रही है और मामले को मॉनिटरिंग सेल के द्वारा मॉनिटर करते हुए इसमें जल्द से जल्द इनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आगे की डिटेल से आपको अवगत करवाया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना के वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस काम के लिए कुल 36 टीमें लगाई गई हैं और प्रत्येक में 6 सदस्य होंगे। सभी सीएचसी और पीएचसी पर भंडारण कर वहां सीसीटीवी का भी इंतजाम है। 2 डोज लगने और इसमें 28 दिन का अंतर होगा। जिले में कुल 5,68,000 सिरिंज आ चुकी हैं। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगेगा, जिसमें निजी और सरकारी दोनों लोग शामिल होंगे। सभी को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा और बाकी विभिन्न विभागों द्वारा अपना कार्य तत्परता से किया जा रहा है। मैं जनपद सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी होने के नाते आप लोगों से ये सहयोग की अपील करता हूँ। फेज में कोविड के वैक्सीनेशन होने हैं। पहले फेज जो है हमारी हेल्थ वर्कर, आशा और आंगनवाड़ी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सबकी वैक्सीनेशन होनी है, जिसके लिए हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग पूरी कर ली है। हमारे सिद्धार्थनगर जिले में 9,347 कुल लाभार्थी हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर्स के मिलाकर के, मेडिकल के और आशा आंगनबाड़ी। एक कोविन पोर्टल है जिस पे सबके रजिस्ट्रेशन कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन उन्हीं लोगों को लगेगा जिसके कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन